हरियाणा निवास में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भोपाल सिंह को निष्ठा, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इसके उपरांत आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह ने नवनियुक्त सदस्यों विजय कुमार, सत्यवान शेरा, विकास दहिया और सचिन जैन को निष्ठा, पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए चेयरमैन और सदस्यों से अब यही अपेक्षा है कि सरकार की ओर से भेजी गई पदों की मांग पर आयोग शुचितापूर्ण तरीके से उपयुक्त शेड्यूल बनाकर भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में जिस प्रकार से पहले सिस्टम बनाया गया है, उसी प्रकार से आगे भी पारदर्शी और बिना गड़बड़ी के मेरिट पर भर्तियां की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों की भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बनाया गया है, जिस पर पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2021 है। इस पोर्टल के लॉन्च होने से युवाओं को केवल एक बार ही पोर्टल पर आवेदन करना है और एक बार ही शुल्क जमा करना है। इससे युवाओं को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों के लिए अलग अलग कॉमन पात्रता परीक्षा होगी। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इन सभी कदमों से न केवल अधिक पारदर्शिता आएगी, बल्कि भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। देखिए, हमारी अपेक्षा ये है कि जब भी इनको क्लास 3, क्लास 4 यानी क्लास सी और क्लास डी की रिक्वेशन दी जाती है, तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के माध्यम से वो चयन करके और कैंडिडेट्स देते हैं, उसके बाद सरकार को ज्वाइन कराती है। हमारी अपेक्षा यही है कि जितनी भी हम रिक्वेशन को भेजेंगे, उसको ये एक शुचितापूर्ण तरीके से, एक जिस प्रकार से पहले हमने सारे सिस्टम को चलाया है, उसका बिना किसी मेरा कहना है कि बिना किसी व्यवधान के ठीक से प्रक्रिया इनकी चलती रहे, कोई उसके अंदर गड़बड़ ना हो। और उसके सारे प्रावधान पहले भी हमारे कमीशन ने बनाए हैं और मैं समझता हूं कि नया कमीशन जो गठित हुआ है, ये पुराने वाले कमीशन से भी अपने उनके अनुभवों से और एक अच्छी पद्धति से, प्रक्रिया से इस चयन को पूरा करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। जो अभी 25,000 के आसपास पद अभी रिक्त हैं और आपने एक दिन ये भी कहा था विधानसभा में कि हमें 5 साल में 1 लाख के आसपास हम पद भरेंगे, क्योंकि 20,000 के आसपास पद रिक्त होते हैं। तो एक इनको कोई शेड्यूल कमीशन को कहेंगे कि वो निर्धारित समय में 1 साल में कम से कम इतनी पद। देखिए, हम नहीं कहेंगे, वो शेड्यूल इन्होंने अपने आप बनाना होता है, उनकी प्रक्रिया में होता है। हमारा तो इतनी अपेक्षा है कि जितनी हम इनको रिक्वेशन देंगे, वो रिक्वेशन शेड्यूल के हिसाब से पूरा करें, हर साल अपना शेड्यूल बनाएं। और इस बार एक आसान काम हमने जो किया है वो ये किया कि क्लास 3 और क्लास 4 के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक ही एग्ज़ाम होगा और वो बच्चा जो भी कोई यानी एप्लीकेंट है, वो एक बार रजिस्ट्रेशन कराएगा तो 3 साल तक उसकी मेरिट जो है वो कायम रहेगी। और उसमें भी जो क्लास डी के है वो हमने जो प्रावधान सरकार की ओर से बना के देना था बना के दे दिया। ग्रुप डी का तो एक ही एग्ज़ाम होगा, उसी में जिस किसी की रिक्वेशन होगी वो उसमें से लेते रहेंगे। और ग्रुप सी का जो होगा वो डिपार्टमेंट वाइज एक एग्ज़ाम और इनको करना होगा। जो मेरिट के लोग होंगे उनके 3 गुना एक संख्या लेकर के उनका एक एग्ज़ाम होगा डिपार्टमेंटल, वो उसमें से सिलेक्शन करेंगे। कोई इंटरव्यू नहीं है, इसलिए बहुत एक सरल प्रक्रिया ये एप्लीकेंट्स के लिए बना दी गई है। बैठक भी की है फसल खरीद को लेकर, जिसमें अब किसानों को अगर टाइम पे पेमेंट नहीं हुई तो 9% ब्याज के साथ दी जाएगी। देखिए, सारा डिपार्टमेंट ये सारी प्रक्रिया को बना रहा है, कर रहा है। हमने एक उनको बताया कि चूँकि किसान का पैसा होता है, वो जितना डिले हो उसको उसका इंटरेस्ट जरूर मिलना चाहिए, तो 9% इंटरेस्ट की बात हुई है, वो उनको हम देंगे। लेकिन इस सारे में एक जो हमारा ये जो IT का सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, वो तैयार किया जा रहा है और इस बार डायरेक्ट पेमेंट होगी किसान को, वो आड़ती के माध्यम से नहीं जाएगी। जितना डिले होगा उतना इंटरेस्ट उनको। क्या ये मैंडेटरी कर दिया गया सर, सीधे किसानों के खाते में ही जाएगा? सीधा किसानों खाते में जाएगा। हर साल जो आड़ती जो है वो हड़ताल करने की बात करते हैं, हड़ताल कर, इस बार भी हड़ताल। मुझे नहीं लगता है कोई ऐसा विषय आएगा, क्योंकि उनकी आड़त, उनका सारा खर्च उनको मिलेगा और जिसके वो हकदार हैं और उनका काम अपना है, यानी बोली लगवाना है, उसको आड़ती को अपना तोल कराना है, उसकी भराई करानी है, उसकी लोडिंग करानी है। मंडी में जितना काम है आड़ती का, वो आड़ती ने करना है। बाकी जिन्होंने अपने अपने काम करने हैं। जहाँ तक किसान और आड़ती की आपसी लेन देन का विषय है, ये उनका अपना विषय है, हमारा उसमें कोई लेना देना। वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपने चालू किया था, उसमें शायद अभी कम रजिस्ट्रेशन होगा, तो क्या उसका अवधि और बढ़ने की है? क्योंकि परिवार पहचान पत्र के साथ कोई दिक्कत आ रही है, उसके जोड़ना। अभी विचार करेंगे, उसकी तारीख अभी बाकी है।
31 मार्च तक उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना था और मैं समझता हूँ रजिस्ट्रेशन हुआ है काफ़ी, फिर भी आवश्यकता पड़ेगी तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जिन लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करना है, जो अनएम्प्लॉयड है, जिनकी क्वालिफिकेशन तय है, उन्होंने भरना और तो कोई आगे भर नहीं सकता। इसलिए ग्रुप सी का, ग्रुप डी का जिन्होंने भरना है वो सब भरेंगे और ताकि उसके तुरंत बाद हम कोई ना कोई एग्जाम की तिथि वो तय करवा दें। सर, युवाओं के 75% रजिस्ट्रेशन का भी फाइनल मोहर लग रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? फाइनल मोहर लगा दी नहीं, मोहर तो लग गई है, उसमें क्या दिक्कत है? आखिर 75% लोगों को मिलना ही चाहिए। सर, यहाँ के युवाओं को इतना स्किल्ड होना भी जरूरी है, उसके लिए क्या तैयारी है? स्किलिंग की हमारी यूनिवर्सिटी भी है, स्किलिंग के हमारे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन भी है, बहुत से कोर्सेज जो आवश्यकता है एंटरप्रेन्योर की, इंडस्ट्री की, वो सारी स्किलें उनको कराएंगे। और ये बात ठीक है कि स्किल्ड जो लोग हैं वो यानी एक स्किलिंग की जो आवश्यकता है वो जब तक नहीं होगी तब तक बाध्य कोई भी नहीं है। स्किलिंग और जो योग्यता है वो पूरी जिनकी होगी उन्हीं को इंडस्ट्री को रखना होगा। आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष के रूप में मुझे नियुक्त किया गया है और सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया है, मेरा पूरा प्रयास होगा कि मैं उस विश्वास को न टूटने दूं और उनके विश्वास, उनकी इच्छा के अनुसार जो उनका लक्ष्य है और जो विजन है उनका, ईमानदारी, योग्यता और पारदर्शिता से भर्ती करने का, मैं उस पर पूरा खरा होने का प्रयास करूंगा और अपनी पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को और हरियाणा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि इस पे हम पूरा खरा उतरेंगे। सर, आप पिछले 6 साल से जो है आयोग के सदस्य हैं कमीशन में, तो आपने कुछ कमियां भी देखी होंगी, ऐसे में आपकी प्राथमिकता क्या है? हाँ, टेक्नोलॉजी का युग है, कुछ कमियां थी। अभी हमने कई स्टेटों को स्टडी किया, वहाँ की भर्ती प्रक्रिया को, और कुछ चीज़ों में हमने मूलभूत परिवर्तन किए हैं और कुछ करेंगे। जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की योजना सीएम साहब लेके आए हैं, इस योजना से जो भर्ती है वो बिल्कुल स्पीड अप हो जाएगी और लगभग 1 से 3 महीने में एडवर्टाइजमेंट से लेकर सिलेक्शन तक हो जाएगी। सर, एक बड़ा सवाल ये भी रहा है कि जो पिछले टर्नओवर में 6 साल आप सदस्य भी रहे हैं, आपने देखा भी होगा कि जो पेपर लीक मामला है वो काफी बड़े हैं। इसको रोकने के लिए और विपक्ष भी आरोप लगाता है करीबन 2 दर्जन पेपर लीक हुए हैं, इस तरह की कोई ना कोई। ऐसा है, मैं पिछले 6 वर्षों से मेंबर हूं, हमारी पूरी टीम थी, आज तक भी आयोग का कोई पेपर लीक या आउट नहीं हुआ। उस सेंटर पे कुछ चीटिंग की घटनाएं जरूर हुई हैं और उन पर शिकंजा कस दिया है। लगभग 200 लोग जेलों में हैं और उस माफिया की कमर टूट चुकी है। अब सारा काम उचित तरीके से होगा, बड़े स्मूथली होगा।